अस्सलाम वालेकुम। अब ये जो दूसरा वीडियो बना रहा हूँ मैं बोगस बच्चों के बारे में। आप लोगों को तो पता है कि नागपाड़ा और दो टाकी में बोगस बच्चे, आप लोग ने कमेटी बनाई थी, कमेटी जाकर इंस्पेक्शन की, बोगस बच्चे पकड़ी भी, लेकिन उसके ऊपर सिर्फ हिदायत दी गई कि भाई नाम निकाल दो आप। लेकिन जो सर्कुलर गवर्नमेंट का है कि जिसके हिसाब से हेडमास्टर, वो टीचर और संस्था चालक के ऊपर कार्रवाई होगी। अब जब दो टाकी वाले हेडमास्टर ने नाम निकाला नहीं, दिखावे के लिए अटेंडेंस रजिस्टर से नाम निकाला, और जैसा ही संच मान्यता मिली उसने पोर्टल से नाम निकाला। यहाँ पर वो खुद भी फंसा और मैनेजमेंट को भी फंसा दिया और वो टीचर्स को भी फंसा दिया जो प्रेजेंट लगा रहे थे। इसके ऊपर फौजदारी बना लगा। दूसरा, नागपाड़ा के जो हेडमास्टर है उसके जो मदरसे के स्टूडेंट्स हैं जो आरटीई में एडमिशन बता रहा है, उन लोगों के आधार कार्ड देखिए आप, एडमिशन फॉर्म चेक करिए आपको पता चल जाएगा कोई भिवंडी का है, कोई गोवंडी का है, कोई मुमरा का है, मदरसे के है। तो हाँ, यहाँ तक भी हो सकता है वो चोर जो क्लर्क है उसने खड़ोली के भी लेके आया होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये लोग जब मुमरा में इतने स्कूल हैं तो वहाँ दाखिला नहीं हो सकता। आप लोगों को ये क्लियर बता दूं कि मदरसे का बच्चा डे स्कूल में पढ़ नहीं सकता, क्यों? तो सुबह फजर की नमाज के बाद से लेके मदरसे की तिलावत शुरू हो जाती है मगरिब तक। मगरिब के बाद वो उनको छुट्टी हो जाती ताकि रात का खाना खा के वो आराम, तो वो नाइट स्कूल में पढ़ सकते हैं, डे स्कूल में नहीं पढ़ सकते। जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है वो ये है कि मुमरा के मदरसे का जो नागपाड़ा वाले ने बच्चे लेके आया है, तो मुमरा के मदरसे के है। मुमरा में जो एक रिटायर्ड वीटी का हेडमास्टर है वो मुमरा में रहने चले गए हैं, तो वहाँ वो ले जाकर पता नहीं, ये कंफर्म नहीं है, 5-10 हज़ार रुपये मदरसे को, मौलाना को दे के 10-20 आधार कार्ड लेके आ जाते हैं ताकि बच्चा स्कूल में आता नहीं, बच्चे का अटेंडेंस लगता है, बच्चे का पेपर दूसरे बच्चों से लिखाया जाता है। ये पूरा इलीगल सिस्टम है। ये एक तरह से मदरसे के आधार कार्ड स्कूल में आना है, ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग का केस बनता है। और ये चीज़ के लिए मैं पूरा ज़ोर लगाऊंगा कि मौलाना जो है, ये इलीगल जो मदरसे चल रहे हैं उनके मौलाना है, जो लीगल है वो बराबर आज भी पढ़ाते हैं। बाज़ाब्ता बाजू जाके देखिए आप, मोइन मियाँ का बराबर तालीम होती है वहाँ पर, स्कूल की पढ़ाई भी होती है, नाइट में भी बच्चे भेजते इधर उधर। लेकिन जो गलत हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है, इसलिए उसको रोकना चाहिए। और मैनेजमेंट सिर्फ मेमो देने से कुछ नहीं होगा। हेडमास्टर्स को आप लोग आज तक 4-5 मेमो दे चुके। ये लोग के सामने 2 ऑप्शन रखिए, या तो खुद वीआरएस लेके जाए, नहीं तो मैनेजमेंट सस्पेंड करके आगे की कार्रवाई करे और इंक्वायरी करे। इसी तरह वो मौलाना के ऊपर भी, जो मौलाना गलत डिग्री है उसको भी सस्पेंड करके उसकी इंक्वायरी करो। जाने दो ना, वो स्कूल ट्रिब्यूनल में टर्मिनेट करोगे तो स्कूल ट्रिब्यूनल जाएगा, हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, तभी तो पूरे ये सर्टिफिकेट्स पूरे कोर्ट के थ्रू वेरीफाई हो गए। हाँ, आप पुलिस कंप्लेंट करना नहीं चाहते तो कोर्ट के थ्रू तो एटलीस्ट कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर पुलिस वेरीफाई करेगी ना। मैं तो सीएम को भेज रहा हूँ यूपी के, लेकिन आप भी इसी तरह ये हेडमास्टर्स लोग को भी यकीन हो गया कि आप लोग कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ मेमो देते हैं और उसका कोई जवाब भी नहीं दिए तो चलेगा। ये बस जो बस के पैसे का स्कैंडल है, ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। हाँ, बच्चे आते नहीं हैं फिर भी बस का चार्जेस लिया गया नागपाड़ा दो टाकी के हेडमास्टर से, वो आप आज तक भरपाई हुई या नहीं, अल्लाह बेहतर जानता। इस तरह से ये जो होता है, और टीचर्स, बच्चे बोगस बता के टीचर्स एक्स्ट्रा ले रहे हैं, फिर टीचर्स नए अपॉइंटमेंट होते हैं,
सरप्लस स्टाफ एडजस्ट हो जाता है, दूसरे स्कूल का अपने 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 इदारे के सरप्लस स्टाफ नहीं एडजस्ट होता। आज भी दो टीचर आज भी सरप्लस है बांद्रा में, जिसका रिटर्न में दिया गया कि हम एडजस्ट कर लेंगे। अब वो बांद्रा का ये और बॉम्बे सेंट्रल का और कुर्ला का जो मैटर है वो मैं आपको बताऊंगा। और तो सबसे मेन बात, अब गवर्नमेंट का जीआर आ गया है कि आपका को एजुकेशन करना है, आप करिए या ना करिए वो अलग बात है, लेकिन हर स्कूल से जो टीचर 15-15, 20-20 साल वो स्कूल में है उनको ट्रांसफ़र करिए। और ट्रांसफ़र की सिस्टम आपको 3 साल से 5 साल तक एक ही स्कूल में रहना है, उसके बाद फिर दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र, यानी उसको ऐसा करिए। और लास्ट में उसके घर के करीब जो स्कूल है वहाँ पर लास्ट के 2 साल 3 साल उसको वहाँ पर भेजिए। ट्रांसफ़र की पॉलिसी एडॉप्ट करोगे तो टीचर्स की पेरेंट्स से जो पकड़ है, और जो मैं ख़ास करके कुर्ला के हिसाब से बता रहा हूँ, जो मैनेजमेंट के ऊपर भी डोमिनेट हो सकते हैं, ऐसी पकड़ है। तो वो हिसाब से आपको ये ट्रांसफ़र की पॉलिसी एडॉप्ट करनी होगी। और मुझे जहाँ तक याद है, प्रेसिडेंट ने 2 साल पहले, 1.5-2 साल पहले कनाडा जाने से पहले आज जो हायर टेक्निकल एंड एजुकेशन की जो डायरेक्टर है उनके सामने ये बात कहा था, और कहा था कि मेरे साथ कोऑर्डिनेट करके लिस्ट बना के ट्रांसफ़र करिए। लेकिन आप सिर्फ बोल देते हैं, लोअर जो काम करना है वो काम सिर्फ कागजी काम हो जाता है, उसको अमल बजवानी नहीं होती। इसलिए आप देखिए, आप फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रही है मैं जानता हूँ, लेकिन इदारे के नाम पे ये। और रही बात, आप ज़कात ले रहे हैं, ज़कात का पैसा ज़ाया ना जाए। ये जो नागपाड़ा में जो क्लर्क है अपॉइंट किया मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के रूल के हिसाब से 500 बच्चे पे एक क्लर्क है, तो फिर वहाँ तो सिर्फ 150 से 200 बच्चे ऑलरेडी डिपार्टमेंट का अप्रूव्ड क्लर्क है, तो फिर दूसरा क्लर्क क्यों रखा गया? और मैंने लेटर दिया कि किसके कहने पे कौन इसमें है, उसके ऊपर इंक्वायरी की जाए, उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। वो क्लर्क ऑलरेडी 40,000 रुपया पेंशन ले रहा है, 35-40 हज़ार रुपये, तो उसको डबल पेमेंट की क्या ज़रूरत? अगर रखना ही है कोई जो बेरोज़गार लड़का है उसे रखिए, अगर लड़का नहीं करना चाहता तो कोई लड़की को रखिए। अगर आपके इदारे में लड़की काम कर रही है बोले तो उसको कहीं से ना कहीं से रिश्ता आके उसकी शादी हो सकती है। आज हमारे बिरादरी में, हमारे इसमें ऐसे कितने कुंवारी लड़कियां बैठी है जिसकी अगर आपके इदारे में नौकरी कर रही है, क्यों तो ये इंडिया का नहीं वर्ल्ड का जाना माना इदारा है, इसके नाम के ऊपर लोग चलते हैं, इसके नाम के ऊपर कार्रवाई होती है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर लड़कियों को उनकी शादी हो जाएंगी, वो उनका घर बस जाएगा, तो आप पूरे मेम्बरान को पूरी दुआ मिलेगी उनकी ज़िंदगी भर की। ये कहते हुए मैं ये कह रहा हूँ, और अभी भी कह रहा हूँ कि वो मौलाना को सस्पेंड करके इंक्वायरी करो और टर्मिनेट करो, उसको कोर्ट में जाने दो। और इसी तरह ये दोनों हेडमास्टर डोटाकी और नागपाड़ा खाली मेमो देने से कुछ नहीं होने वाला। आप लोग को भी मालूम है ये कितने काबिल है, ये सिर्फ पढ़ाना, स्कूल की इनको फ़िक्र नहीं है, सिर्फ इनको पेमेंट की है, तो पेमेंट तो मिलेगा। इसलिए इनके ऊपर भी इनको भी सस्पेंड करके इंक्वायरी करिए, और हो गया तो टर्मिनेट कर देने, तो इनको ऑप्शन दीजिए VRS लेके जाने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, और मैं जो भेज रहा हूँ उसके ऊपर आप लोग गौर से वो पेपर जो है वो पढ़िए कि आलिमियत के लिए क्या क्या है और क्या क्या क्राइटेरिया है। हर जैसा स्कूल में होता है वैसा आलिमियत के लिए भी क्राइटेरिया है, तो वो देखिए आप और उसके ऊपर अमल करिए।